भारत के अंदर गरीबी कम हो रही है और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं बोल रहा हूं, पूरा डेटा लेके आया हूं। नीति आयोग ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया कि भारत में पॉवर्टी लेवल 5% से भी नीचे जा चुका है। अब इस बात में कितना वजन है और कितनी सच्चाई है कि देश में गरीबी घटकर 5% ही रह गई है, इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जब भी रिसर्चर्स बोलते हैं कि देश में गरीबी घटकर 5% ही रह गई है, तो उसका वो आधार क्या यूज करते हैं, वो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सर ऐसा है, सुरेश तेंदुलकर नाम के एक व्यक्ति हुए जिनके अंडर में एक कमेटी बनी जिन्होंने गरीबी रेखा डिसाइड करी। इंडिया में 2011-12 की गरीबी रेखा हमारे पास अवेलेबल है। अब रिसर्चर्स क्या करते हैं कि उस गरीबी रेखा को महंगाई दर के हिसाब से इन्फ्लेट कर करके 2022-23 के लेवल्स तक ले आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2011-12 में अगर गरीबी रेखा 100 रुपए थी और अगले साल सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 10% था, तो महंगाई दर के हिसाब से अगले साल की गरीबी रेखा हो गई 110 रुपए। ऐसे करते करते बढ़ाते 2022-23 तक की लेवल्स तक ले आते हैं वो, और कहते हैं 22-23 में ये है गरीबी रेखा। और फिर वो खोलकर चेक करते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जिसमें अलग अलग भारतीय वर्ग कितना खर्चा करता है मंथली कंजम्पशन पे, वो गिवन है। तो वो देखते हैं जो बॉटम 5% इंडियंस है वो गरीबी रेखा के आसपास खर्चा करते हैं। उसके ऊपर जितने भी इंडियंस है वो उससे फालतू खर्चा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो गरीबी रेखा से ऊपर ही होंगे। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि देश के अंदर लगभग 5% के आसपास ही गरीब बचे हैं। अब इसमें फ्लॉ क्या है? फ्लॉ ये है कि जिस महंगाई दर से आप गरीबी रेखा को इन्फ्लेट कर रहे हो, वो गरीबों के कॉस्ट ऑफ लिविंग को ट्रैक ही नहीं कर रही। वो तो एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड के महंगाई दर को ट्रैक कर रही है। भाई सीपीआई इज कंपोज्ड ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स, जो कि बाय द वे अपडेट भी नहीं हुई है बहुत सारे सालों से, पहले भी मैं इस पे बोल चुका हूं, जो एक एवरेज हाउस होल्ड कंज्यूम करता है, और उसके प्राइस चेंजेस को सीपीआई मेजर कर रहा है। हमें क्या चाहिए कि गरीब जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं उनके प्राइसेस में जो चेंज हुआ है उससे इन्फ्लेट करो ना, पर वो उसका हमारे पास कोई मेजर ही नहीं है। तो बजाय इसके कि हम 2011-12 में जो गरीबी रेखा थी उसको इन्फ्लेट करते रहे, क्यों ना हम 2022-23 के हिसाब से नई गरीबी रेखा बनाए यूजिंग द क्राइटेरियाज व्हिच वर अर्लियर यूज्ड टू कैलकुलेट द पॉवर्टी लाइन। दैट इज मच मोर सिंपलर। बजाय इसके कि 2011-12 की गरीबी रेखा को इन्फ्लेट करें हम यूजिंग सीपीआई, हम जो उस टाइम पर गरीबी रेखा कैलकुलेट करने का तरीका था उस तरीके से अब की फ्रेश गरीबी रेखा निकाल लेते हैं और फिर कंपेयर करते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से। दैट इज मच मोर सिंपलर। और वही ये रिसर्चर्स ने करा है, मैत्रीश घातक और ऋषभ कुमार ने। जैसा कि ये रिसर्चर्स बताते हैं, ट्रेडिशनली पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड होती थी। कहते तो भाई एक इंसान को जीने के लिए कुछ कैलोरी इंटेक चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए। वो कैलोरी इंटेक कंसिडर किया जाता था 2100 फॉर अर्बन इंडियन एंड 2400 फॉर अ रूरल इंडियन। उसके हिसाब से भाई इतनी कैलोरीज अगर आपको कंज्यूम करनी है तो कितना खाना खाना पड़ेगा, उस खाने का प्राइस क्या होगा, उस प्राइस के हिसाब से पॉवर्टी लाइन बनती थी। लेकिन 2009 में चेंज हुआ जब सुरेश तेंदुलकर की कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी और उसमें एक नया तरीका बताया गया पॉवर्टी लाइन कैसे डिटरमाइन होगी। और वो तरीका क्या था? वो तरीका ये था भाई कि एफएओ की मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट 1800 कैलोरीज है, तो उसके हिसाब से कितना खाना खाना पड़ेगा वो कैलकुलेट कर लो, और थोड़ा सा मिनिमम एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे और हेल्थ पे, ये दोनों और जोड़ लो। तो ये तरीके यूज हुए थे 2011-12 की पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने में। तो इसी क्राइटेरिया को यूज कर लिया रिसर्चर्स ने टू कैलकुलेट अ न्यू पॉवर्टी लाइन इन 2022-23 कि 2022-23 में गरीब को अगर 1800 कैलोरीज कंज्यूम करनी है डेली और थोड़ा बहुत मिनिमम एक्सपेंडिचर करना है हेल्थ केयर पे और एजुकेशन पे, तो कितना खर्चा उसको चाहिए, और फिर उसको कंपेयर करा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से। अब उन नंबर्स पे आने से पहले आप ये तो देखो कैलकुलेट कैसे करा इन्होंने। सबसे पहले तो बिल्कुल ही बेसिक मीन लिया इन्होंने, बिल्कुल ही बेसिक, जिसमें क्या होगा एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज वी प्रपोज अ बेसिक मील कंसिस्टिंग ऑफ दाल, चावल, वेजिटेबल्स, कुकिंग ऑयल इन द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शंस, और कह रहे वी शुड नोट दैट दिस मील डज नॉट नेसेसरली कॉन्स्टिट्यूट अ हेल्दी डाइट एंड इन पर्टिकुलर कंपेयर टू ईट लैंसेट रेफरेंस डाइट। The average Indian diet, of which our proposed one is no exception, includes more calories from whole grains but falls short in the intake of fruits and vegetables, legumes, animal-based food like meat, fish and eggs. उससे तो क्योंकि और ज्यादा बढ़ जाएगा ना ये नंबर। तो कह रहे हैं our goal is to estimate the cost of basic subsistence food needs, मतलब बिल्कुल bare minimum कि इतना तो इंसान खा ले। और कह रहे बाकी सब कॉस्ट इन्होंने हटा दी, कोई मसाले की कॉस्ट नहीं काउंट करी, कोई कॉन्डिमेंट्स की नहीं, कोई फ्यूल की कॉस्ट नहीं कि भाई गैस वैस लग रहा है भाई आग में लगा लो तुम। और कह रहे यूजिंग प्राइसेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ केरला फॉर 2022 to 23
और कह रहे हैं आवर चॉइस इज डिक्टेटेड बाय रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। वी आर एबल टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ अ रेसिपी नोन इन इंडिया एज खिचड़ी। खिचड़ी कितने में बन जाएगी उसका इन्होंने अंदाजा लगाया। और कह रहे थालीनॉमिक्स जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ था उसकी लाइन पे ही है ये। नोट दैट द तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन इज सपोज्ड टू कवर नॉट जस्ट फूड वर्थ 1800 कैलोरीज पर पर्सन पर डे बट ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। अब कोई ये ना सोच ले कि भाई इसमें दिल्ली के मॉडर्न स्कूल 12 खंबा की कॉस्ट ना जोड़ दे या फोर्टिस की ना जोड़ दे, तो इन्होंने वो काउंट ही नहीं करी, ना एजुकेशन की ना हेल्थ की। और खाने में मैंने बता दिया आपको क्या क्या काउंट नहीं करा इन्होंने, ना मसाला, ना फ्यूल की कॉस्ट, ना कॉन्डिमेंट्स, कुछ नहीं, सिर्फ बहुत ही बेसिक लेवल। चावल फ्री दे रही है सरकार, उसकी कॉस्ट इन्होंने अज्यूम करी है 0 कि भाई मान लिया हाँ तुम्हें मिल ही रहा होगा, तो उसकी 0 प्राइस इन्होंने काउंट करा है। तो कह रहे वी हैव abstained from anything but the basic food requirement and thus our calculation yield the bare minimum to estimate a new poverty line। और ये आपकी bare minimum की poverty line आती है at around 2499 rupees per person। कितना? 2500 के करीब पर पर्सन। अब आप सोचो जो 2011-12 की पॉवर्टी लाइन थी उसको अगर मैं इन्फ्लेशन से इन्फ्लेट करते करते 2022-23 तक लाऊं तो कितना बैठेगा? तो 2500 नहीं बैठेगा, तो सिर्फ 1600 के आसपास बैठेगा। कितना? 1600 के आसपास। और 2022-23 के प्राइसेस के हिसाब से अगर लगाएंगे तो कितना बैठेगा? 2500 रुपए। यहां डंडी मारी जा चुकी है, समझ गए आप? 2500 रुपए 2022-23 के प्राइसेस के हिसाब से 1800 कैलोरीज कंज्यूम करने में लगेंगे गरीब को। एंड दीज एस्टिमेट्स मीन दैट नॉट 5% ऑफ इंडियंस बट मोर देन 10% ऑफ द इंडियंस आर स्टिल पुअर। इतने लो स्टैंडर्ड के हिसाब से भी लिखते हैं दीज एस्टिमेट सजेस्ट दैट मोर देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड 1800 कैलोरीज। In other words, we identify the probability of poverty to be in excess of the rather low figures being quoted in the media. Food is not the only requirement of survival. There are costs of housing, clothing, transportation, and medicines which add up to much more than our quoted figures. This is the reality. कल को कोई कहे कि 5% पॉवर्टी हो गई हो तो ये वीडियो क्लिप शेयर करना, डिटेल में आप पेपर पढ़ सकते हैं।